اور बाबरकत घर करार दिया। अवल वजह का शतर मस्जिद हराम, मस्जिद हराम के दरवाजे पर हम इस वक्त खड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारे गुनाहगार कदम मस्जिद हराम के अंदर खाना काबा की तरफ बढ़ रहे हैं। खाना काबा आसमान से खैमे की सूरत में नाजिल किया गया, जो तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम तक इसी हालत में बाकी रहा, और तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद उसे आसमां पे, चौथे आसमां पे बैतुल मामूर की सूरत में तब्दील कर दिया गया। और फिर उन्हीं बुनियादों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस खाना काबा की इमारत को तामीर किया था। खाना काबा के 4 रुकन हैं। रुकन हजर, जिसमें हजर अस्वद नस्ब किया गया, रुकन इराकी, रुकन शामी और रुकन यमानी। खाना काबा के परनाले की तरफ एक नीम दायरा दीवार, इसको मकाम इस्माईल अलैहिस्सलाम भी कहते हैं और हतीम भी कहते हैं। हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर जो हर आने वाले हाजी की हाजिरी लगाता है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत हर इस्तिस्लाम करने वाले और सलाम करने वाले हाजी की हाजिरी लगा के खुदा के हजूर रजिस्टर हाजिरी पेश करेगा और गवाही देगा कि मेरा अल्लाह, इसने तेरे घर में हाजिरी का शर्फ हासिल किया। दरवाजा से चंद कदम आगे आप बढ़ेंगे तो आपको एक चबूतरा नजर आ रहा है, गोल्डन कलर का। इसके अंदर एक अजीम पत्थर पड़ा है। ये वो पत्थर की जिसके ऊपर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर इस काबा की दीवारों को चुना था। जैसे जैसे दीवारें बुलंद होती गईं, ये पत्थर भी साथ साथ बुलंद होता गया, यहां तक कि इस पत्थर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे पा महफूज हैं। खालिक कायनात ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेमारी का ये अजर दिया कि तुमने मेरे घर को तामीर किया है, लिहाजा तेरे नक्शे पा को कयामत तक के लिए महफूज करता हूं, और जो भी हाजी मेरे इस घर का तवाफ करेगा, जब तक तेरे नक्शे पा पे 2 रकात नमाज तवाफ नहीं पढ़ेगा, उस वक्त तक मैं उसके तवाफ को कबूल नहीं करूंगा। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मजदूरी की थी, खालिक ने उनको भी अजर अता किया, और मिज़ाब रहमत के नीचे इस मकाम इस्माईल अलैहिस्सलाम के अंदर जनाब हाजरा और जनाब इस्माईल को मकाम क़ब्र अता किया। दोनों हस्तियां वहां आराम फरमा रही हैं, उन्हें अपने घर के अंदर जगह दी। उम्रा तमत्तो का हमारा दूसरा अमल जो वाजिब अमल है, उसकी अदायगी के लिए हम मस्जिद हराम खाना काबा के पास पहुंच चुके हैं। सबसे पहले 2 रकात नमाज तहियत मस्जिद हराम सुन्नत कुर्बत अल्लाह की नियत से अदा कीजिए। जब निगाहें खाना काबा से टकराएं तो रो रो के मुसलसल दुआएं मांगते जाइए। हदीस शरीफ में मौजूद है कि सबसे पहली निगाह पड़ने पर जब ज़ाहिर खाना खुदा दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी पहली चंद दुआएं यकीनन कबूल फरमाता है। अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कीजिए और बार बार इस तरह अक़्स पर हाजिरी की तौफीक हासिल करने की दुआ कीजिए। तवाफ के मुतल्लिका मकामात को अच्छी तरह समझ लीजिए और खरामा खरामा चलते हुए हजर अस्वद के सामने पहुंच जाइए। आपके उम्रा तमत्तो का दूसरा वाजिब अमल शुरू हो रहा है, और याद रखिए तवाफ का यही तरीका है, खा वो किसी उम्रे का तवाफ हो, हज का तवाफ हो या सुन्नती तवाफ हो, आपके बाएं कंधे को हजर अस्वद के सामने होना चाहिए, और पूरे तवाफ के चक्कर के दौरान इस बात का खास ख्याल रहे कि आपका कंधा खाना काबा की तरफ रहे। तवाफ हजर अस्वद से शुरू करके हजर अस्वद तक 7 चक्कर लगाने का नाम
तवाफ है, और ये चक्रों की तादाद सबसे पहले हजरत रिसालत आब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकर्रर फरमाई थी, और उन्हीं की सुन्नत के मुताबिक आज तक दुनिया तवाफ के 7 चक्कर लगाने के बाद तवाफ को मुकम्मल करती है। लिजा हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अपने तवाफ का आगाज हजर अस्वद के सामने से करना है, और ये बात याद रखिए कि नियत आप चलते चलते पहले कर सकते हैं। नियत यूं करेंगे कि तवाफ करता हूं या करती हूं उम्रा तमत्तो का हिज्जतुल इस्लाम के लिए वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। हजर अस्वद से पहले पहले अपनी जुबान पर इन अल्फाज को जारी कर लीजिए, या ज़हन में उसका तयन कर लीजिए कि मैं तवाफ करना चाहता हूं। उम्रा तमत्तो के लिए है तो उसकी नियत कर लीजिए, उम्रा मुफरदा के लिए तो उसका तयन कर लीजिए, हज तमत्तो के लिए तो उसका तयन कर लीजिए, सुन्नत है तो उसका तयन कर लीजिए। अपने बाएं कंधे को खाना काबा की तरफ रखिए और चलते चलते मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर से और मकाम इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाहर से होते हुए दुआएं पढ़ते हुए, जो मसनून दुआएं हैं, हर चक्कर की अलग अलग दुआ है। अगर वो याद है तो ज़बानी पढ़िए, याद नहीं है तो किताब से देख के पढ़ लीजिए। अगर पढ़ नहीं सकते तो जिस ज़बान में भी आप दुआ मांग सकते हैं, समी व बसीर परवरदिगार आपकी दुआओं को सुनेगा, कबूल फरमाएगा। कुछ भी नहीं पढ़ सकते, खामोशी से भी चलते जाएं, तब भी तुम्हारा तवाफ जो है वो सही हो जाएगा। चलते हुए हजर अस्वद तक 1 चक्कर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां, छठा और 7वां। जब 7वां चक्कर आप पहुंचे तो हजर अस्वद के सामने से गुजरते हुए हर चक्कर में कोशिश कीजिए बोसा दें, लेकिन धक्का पेल नहीं करनी। बोसा ना दे सके तो दूर से सलाम कर लें, जिसको इस्तिस्लाम कहा जाता है। हजर अस्वद आपकी हाजिरी लगा लेगा। इस बात का ख्याल रहे किसी हाजी को अजियत ना पहुंचने पाए, और बड़े एहतराम के साथ आगे बढ़ते हुए जब 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं तो आपका दूसरा वाजिब अमल अदा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता निकले और मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे जाकर इस तरह के मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके सामने हो, यानी खाना काबा और आपके दरमियान में मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाक़े हो, बिल्कुल उसकी सीध में, या उसके दाएं या कुछ बाएं या पीछे की तरफ। ये तीसरा वाजिब अमल आपने अदा करना है, और यूं नियत करनी है कि नमाज तवाफ पे उम्रा तमत्तो पढ़ता हूं या पढ़ती हूं हिज्जतुल इस्लाम के लिए वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। सुबह की नमाज के 2 रकात नमाज पढ़िए, सलाम कह के दुआ कीजिए। आपका तीसरा अमल जो वाजिब अमल था उम्रा तमत्तो का, वो मुकम्मल हो गया। तवाफ और नमाज तवाफ अदा करने के बाद जमजम पे चले जाएं और इस ज़बीह खुदा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों के सदके में जारी होने वाले चश्मा शिफा का पानी पिएं। अपने सर पे डालें, अपने सीने पे डालें, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यास को और मकाम अज़मत को याद करते हुए सफ़ा पहाड़ी पे पहुँच जाएं। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला के शायर में से और निशानियों में से 2 निशानियां हैं जो खाना काबा के सबसे ज़्यादा करीब हैं। सफ़ा को सफ़ा इसलिए कहा गया कि हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह के नाम से ये मौसूम है, और मरवा को मरा यानी हज़रत हव्वा के नाम से मौसूम किया गया। अगर आप वुसअत रिज़्क़ की दुआ करना चाहते हैं तो सफ़ा पे खड़े होकर अपने रिज़्क़ की वुसअत के लिए दुआ कीजिए, और अगर औलाद के लिए दुआ करना चाहते हैं तो मरवा पहाड़ी पे खड़े होकर दुआ करें। आपके उम्रा तमत्तो का ये चौथा वाजिब अमल, सफ़ा पहाड़ी पे खड़े होकर ये नियत करेंगे कि सही करता हूँ या करती हूँ
उम्रा तमत्तो की हिज्जतुल इस्लाम के लिए वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। नियत करने के बाद आप सफ़ा पहाड़ी से नीचे उतरे और सुकून व वकार के साथ कदम बढ़ाते हुए मरवा की तरफ चले। चंद ही कदम के बाद आपको दो ये सब्ज ट्यूबें नजर आ रही हैं, सब सतून नजर आ रहे हैं। इन सतूनों के दरमियान ऊंट की चाल चलना है, जिसे हरवला कहा जाता है। ये सिर्फ मर्दों के लिए सुन्नत है, औरतों के लिए नहीं। तेज कदम से चल सकते हैं, दौड़ते हुए जा सकते हैं, सवारी पर जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सीधे रुख चलना है। चलते चलते जब मरवा पहाड़ी पे पहुंचेंगे तो एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब मरवा से रुख सफा की तरफ कर लीजिए और फिर चलना शुरू कर दीजिए, दुआएं पढ़ते हुए, इस्तग़फ़ार करते हुए, औज़ारी करते हुए। जब आप फिर उन्हीं सब सतूनों तक पहुंचेंगे तो फिर हरवला करें, ऊंट की चाल चलते हुए मरवा से सफ़ा तक जब पहुंचेंगे तो ये सही का दूसरा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह फिर तीसरा चक्कर सफ़ा से मरवा पहुंचेंगे, चौथा चक्कर मरवा से सफ़ा पहुंचेंगे, पांचवा चक्कर सफ़ा से मरवा, छठा चक्कर मरवा से सफ़ा और फिर सातवां चक्कर सफ़ा से मरवा तक। ये 7 चक्कर मुकम्मल हुए, आपकी सही मुकम्मल हो गई। याद रखिए, सफ़ा से मरवा की तरफ 1 चक्कर शुमार होगा और मरवा से सफ़ा की तरफ 1 चक्कर शुमार होगा। यह नहीं है कि सफ़ा से शुरू करके सफ़ा तक 1 चक्कर। इस चीज को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। सही वो वाजिब अमल है कि जिसके बारे में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को मनासिक हज में से सबसे ज्यादा जो मनसक पसंद है वो सई का अमल है, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े मुतकब्बिरों, सरकशों, डिक्टेटरों की गर्दनें झुकती हैं, धिक्कम पेल में टूट फूट होती है और उन्हें एक खातून के नक्शे कदम पर चलना पड़ता है जिसको हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता। ये आपके उम्रा तमत्तो का चौथा अमल मुकम्मल हुआ। अब 5वां अमल तकसीर है। तकसीर के मानी है थोड़े से बाल काटना या नाखून काटना। नियत ये करनी है तकसीर करता हूं या करती हूं मुहिल होने के लिए इहराम से उम्रा तमत्तो हिज्जतुल इस्लाम के लिए वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। याद रखिए, जब तक अपनी तकसीर पहले नहीं कर लेंगे, अपने बाल नहीं काट लेंगे, उस वक्त तक किसी के बाल मत काटना, वगरना कफारा वाजिब हो जाएगा। ये 5वां अमल बाल काटना तकसीर कहलाता है, औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी। याद रखिए, हलक कराना जायज नहीं है। उम्रा तमत्तो वालों ने अगर हलक करा दिया तो वह इहराम की हालत से बाहर नहीं आएंगे। फिका जाफरिया के मुताबिक उम्रा तमत्तो में सही के बाद तकसीर वाजिब है। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे इस फरीज़ा उम्रा तमत्तो को कबूल व मकबूल फरमाए। यह अमल अंजाम देने के बाद आप फरीज़ा हज का आधा अमल मुकम्मल कर चुके। जब आपने तकसीर कर ली तो आप सिलवा लिबास उतार सकते हैं, एहराम से मुहिल हो गए हैं, जो चीज़ें हराम हुई थी वो हलाल हो गई हैं। अलबत्ता चंद चीज़ें जिनका ताल्लुक हदूद हरम के साथ है वो हराम रहेंगी, और जब तक आप हज का एहराम नहीं बांध लेते उस वक्त तक हदूद मक्का से बाहर जाना जायज़ नहीं। यहां एक नुक्ता और अर्ज करना जरूरी समझता हूं। वो ख्वातीन हजरात जो उम्रा मुफरदा का एहराम बांध कर आए हुए हैं, उन्हें अभी 2 काम और करने हैं। तकसीर करने के बाद फिर वापस हरम में जाएंगे, खाना काबा का तवाफ करेंगे, और इस तवाफ को तवाफ निसा कहा जाता है। यह औरतों पर भी वाजिब है और मर्दों पर भी वाजिब है। तरीका वही तवाफ का, सिर्फ नियत में फर्क होगा। नियत यूं की जाएगी कि तवाफ निसा करता हूं या करती हूं उम्रा मुफरदा का वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद फिर मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 2 रकात नमाज़े तवाफ निसा उम्रा मुफरदा वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। तो गोया कि ये बात समझ लीजिए,
उम्रा तमत्तु में 5 काम वाजिब हैं और उम्रा मुफरदा में 7 काम वाजिब हैं। ये अमल बजा लाने के बाद आपका उम्रा मुफरदा का अमल भी मुकम्मल हो सकता। अल्लाह ताला हमें फरीज़ा हज अदा करने के लिए सेहत व सलामती अता करे ताकि हम मनासिक हज को